नमस्कार दोस्तों, ओपन लेक्चर सीरीज़ में आप सबका बहुत स्वागत है। दोस्तों, इस वीडियो में हम इंटीग्रेटर को डिज़ाइन करेंगे। इंटीग्रेटर डेफिनेटली लॉसी नेचर का होगा और ये जो डिज़ाइन करेंगे इसके लिए हम OTA का यूज़ करेंगे। तो जो इंटीग्रेटर है वो होता क्या है, अगर किसी भी सर्किट का आउटपुट उस सर्किट के इनपुट के इंटीग्रेशन पे डिपेंड करता है, मीन्स द आउटपुट डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द इंटीग्रेशन ऑफ इनपुट वोल्टेज, तो दोस्तों उसको हम इंटीग्रेटर कह सकते हैं। तो अब जो मैंने सर्किट यहाँ लिया है, इस सर्किट का मैं मैथमेटिकल एनालिसिस करूँ और यहाँ पे जो मेरी आउटपुट वोल्टेज है अगर वो इंटीग्रेशन ऑफ इनपुट वोल्टेज पे डिपेंड कर जाए तो ये प्रूफ हो जाएगा कि ये सर्किट आपका एक इंटीग्रेटर की तरह काम करता है। तो यहाँ पे ये आपका OTA है, ठीक है। यहाँ पे पॉजिटिव टर्मिनल जो है नॉन इन्वर्टिंग, वहाँ V1 वोल्टेज अवेलेबल है। नेगेटिव टर्मिनल पे है वो आपकी V2 वोल्टेज अवेलेबल है। और यहाँ आपको पता है कि जो इनपुट वोल्टेज होती है वो क्या होगी, नॉन इन्वर्टिंग वोल्टेज माइनस इन्वर्टिंग वोल्टेज, दैट इज V1 माइनस V2। OTA के अंदर जो वोल्टेज जाती है वो इनपुट वोल्टेज ही जाती है, जिसमें ओप एम्प में इसी वोल्टेज को हम डिफरेंशियल वोल्टेज भी कह सकते थे। अब यहाँ पे OTA के बाहर एक कैपेसिटर लगा है, एक आपका रेजिस्टेंस लगा है, इन दोनों के अक्रॉस एक वोल्टेज है जिसको मैं आउटपुट वोल्टेज कहता हूँ, ठीक है। अब बात करते हैं इसकी वर्किंग की। वर्किंग कैसे काम करेगा, हमें पता है कि जो OTA है, OTA के बाहर कौन सा करंट होगा, OTA के बाहर जो करंट होगा लेट अस से वो I0 करंट होगा। और जो I0 करंट है दैट मस्ट बी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द इनपुट वोल्टेज, दैट इज V इन वोल्टेज, राइट। तो ये आपका इनपुट वोल्टेज हो गया। अब इसके लिए डायरेक्टली प्रोपोर्शनल साइन को मैं हटाऊंगा तो प्रोपोर्शनल कांस्टेंट लगाना होगा, तो वो क्या होगा, I0 इज इक्वल टू GM इंटू V इन, ये हो गया, ठीक है भाई। अब देखो यहाँ पे इस नोड पे ये और ये पॉइंट दोनों सेम है, राइट। तो इसका मतलब ये सारी एक ही नोड है, एक ही नोड है। तो यहाँ पे मैं क्या करूँगा, ये करंट इस नोड के लिए इनकमिंग है तो यहाँ इन दोनों के लिए क्या होगा, यहाँ पे को एक करंट यहाँ जाएगा, एक करंट यहाँ जाएगा, ठीक है। यहाँ जो करंट जाएगा वो कितना है, इसके अक्रॉस वोल्टेज V0 है तो V0 डिवाइडेड बाय इसका जो रिएक्टेंस है, और ये कितना होगा, V0 डिवाइडेड बाय R, ठीक है। तो सिचुएशन देखो यहाँ पे क्या है, देखो ये करंट है वही I0, यहाँ पे वोल्टेज है V0, एक आपका कैपेसिटर है, ठीक है, यहाँ कुछ करंट गया और एक आपका रेजिस्टेंस है। ये कुछ ऐसा सर्किट बन गया बेटे, ठीक है। कैपेसिटर को मैं क्या लिख सकता हूँ इन टर्म्स ऑफ ओम्स, तो ये बन जाएगा 1/CS, R विल रिमेन सेम। 1/CS लिखने से इसकी यूनिट ओम हो जाएगी, R की ऑलरेडी ओम होती है, ठीक है। तो इसको मैं एज ए रेजिस्टेंस ही कंसिडर कर सकता हूँ। तो KCL क्या कहता है, I0 यहाँ आया, ठीक है भाई, ये आपका I0 है, दैट इज इक्वल टू एक करंट ये है, कितना बना V0 डिवाइडेड बाय 1/CS, तो ये बन जाएगा CS, ठीक है। प्लस यहाँ कितना करंट जाएगा, V0 डिवाइडेड बाय R, तो V0 डिवाइडेड बाय R, ठीक है भाई। अब आप क्या करोगे, अब हम यहाँ पे V0 को कॉमन ले लेंगे और R LCM ले लेंगे, तो कितना बन जाएगा, RCS +1 डिवाइडेड बाय R, ठीक है। अब I0 की बजाय क्या पुट करूँगा, GM इंटू V इन, वो पुट कर दीजिए, ये हो जाएगा GM इंटू V इन, दैट इज इक्वल टू V0। RCS +1 लिखें या 1 + RCS लिखें, बात एक ही है, डिवाइडेड बाई R। ये R बेटे क्रॉस मल्टीप्लाई कर लीजिए, तो यहाँ से आपको V0 एक्सप्रेशन मिल जाएगा। कितना आएगा V0, देख लीजिए, V0 होगा आपका R GM V इन डिवाइडेड बाय 1 + RCS, ठीक है, ये हो गया आपका। अब RC आप कॉमन ले लीजिए, क्यों, क्योंकि मैं नीचे चाहता हूँ S प्लस समथिंग मेरी टर्म्स आ जाए, ठीक है। तो ये कितना होगा, R इंटू GM इंटू V इन डिवाइडेड बाय RC, मैंने क्या लिया कॉमन, तो कितना बन गया S + 1/RC, ये हो गया भाई। अब देखो बेटे,
आर से आर कैंसिल हो गया, ठीक है। जी एम अपॉन सी, यकीनन ये कोई एक कांस्टेंट वैल्यू है, ठीक है। तो मैं कहूँगा कि जो जी एम अपॉन सी है, लेट अस से उसको मैं के मान लूँ, ठीक है। इसको अगर के मानेंगे तो कितना हो जाएगा, वी नॉट इज इक्वल टू के वी इन डिवाइडेड बाई एस प्लस 1 अपॉन आर सी, ठीक है भाई। एक अजम्पशन मैं यहाँ पे लेना चाहता हूँ, आर जो है मैं चाहता हूँ बहुत हाई हो, वेरी हाई, ऑलमोस्ट इन्फिनिटी के बराबर हो, मेगा ओम्स में हो या उससे भी बड़ा रेजिस्टेंस हो। तो 1 अपॉन आर क्या हो जाएगा, 0, ऑलमोस्ट 0। तो 1 अपॉन आर इंटू सी कितना हो जाएगा, ऑलमोस्ट इक्वल टू 0। तो अगर ये 0 हो गया तो वी नोट क्या बचा, के वी इन डिवाइडेड बाई एस, राइट। ध्यान देना, बहुत क्लोज हैं इंटीग्रेटर इसको साबित करने के लिए। देखो बेटे, एक प्रॉपर्टी होती है डी एफ बाई डी टी, अगर इसका आप लाप्लास ट्रांसफॉर्म लेंगे तो आपको क्या लिखना पड़ेगा, एस इंटू एफ ऑफ एस। लेकिन अगर मैं कहूँ कि एफ ऑफ टी कोई फंक्शन है, अगर उसका इंटीग्रेशन लेना है तो क्या होगा, एफ ऑफ टी इंटीग्रेशन विद रिस्पेक्ट टू डी टी, इसके लिए क्या लिखोगे, एफ ऑफ एस डिवाइड बाई एस। यानी अगर डिवीजन में एस है तो इनवर्स लाप्लास ट्रांसफॉर्म लूंगा तो इंटीग्रेशन में कन्वर्ट हो जाएगा। तो यानी जो वी नोट है यहाँ पे वो होगा, दिस इज के टाइम्स इंटीग्रेशन ऑफ वी इन डी टी, ठीक है। अब वी इन क्या है, v1 माइनस v2, तो जो v नोट मिला यहाँ पे दैट इज कांस्टेंट जो है इंटीग्रेशन ऑफ v1 माइनस v2 विद रिस्पेक्ट टू dt टाइम तक। अब के साइन को अगर मैं हटा दूंगा तो डायरेक्टली प्रोपोर्शंस में लिख सकता हूँ। तो v नोट कितना बना बच्चों, दिस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इंटीग्रेशन ऑफ v1 माइनस v2 इंटू dt। अब हो सकता है v2 आप 0 पुट कर दें, ग्राउंड बना दें, तो क्या हो जाएगा, v1 आ जाएगा सिर्फ। तो इनपुट वोल्टेज आपकी सिर्फ v1 रह जाएगी, तो आउटपुट वोल्टेज किस पे डिपेंड करेगी, इंटीग्रेशन ऑफ v1 वोल्टेज। तो ये होता है आपका इंटीग्रेटर्स। लॉसी क्यों कहते हैं, क्यों, आर की वैल्यू आप बहुत ज़्यादा रखोगे तो डेफिनेटली यहाँ पे ओहमिक लॉस इंट्रोड्यूस होंगे, इसीलिए इसको लॉसी इंटीग्रेटर भी कह देते हैं। ये है दोस्तों आपका प्रूफ, विद हेल्प ऑफ OTA आप एक इंटीग्रेटर भी डिज़ाइन कर सकते हो। मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में। अगर वीडियो के बारे में आपके जो भी फीडबैक्स हैं वो कमेंट सेक्शंस में ज़रूर लिखें, ताकि मुझ तक आपका फीडबैक पहुंचे और मैं फर्दर और इम्प्रूव कर सकूं खुद को। या अगर आपको अच्छे लगते हैं वीडियोस तो आप कुछ अच्छा भी बोल सकते हो। दिस इज़ द एंड ऑफ द वीडियो। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।